साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरुमती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका है, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं मिलिंद पर्ण का। एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है जो हमें आज अभ्यास में करने का मौका मिल रहा है। आज प्रातः में हमने एक प्रश्न का आरंभ किया था कि नागसेन कौन है करके। हमने उसे सीखा था ना। तो बताइए नागसेन कौन है? क्या ये आग ये नागसेन है? क्या ये रूप नागसेन है? क्या ये संज्ञा संखार विज्ञान ये नागसेन है? क्या इन सबसे बना हुआ नागसेन है? इसे सब सब मिलकर नागसेन है, या इनके व्यतिरिक्त कोई अलग कोई नागसेन है? यहां तक हमने प्रश्न को देखा था। और फिर हमने देखा कि नागसेन भंते जी से इस तरह से पूछते पूछते महाराज कहते हैं कि भंते, मैंने तो सारे ही तरह से पूछ कर देख लिया, परंतु नागसेन नाम का कोई नहीं मिला। तो क्या वास्तव में नागसेन नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है? तो यदि आपने कहा अपने आप को कि मैं नागसेन हूं, तो क्या नागसेन झूठ है? भंते आप तो घुसा बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो बड़े शब्द के साथ में मिलिंद राजा कहता है कि हे 500 यवनों, हे 80,000 भिक्षुओं, सुनो। ये जो नागसेन भिक्षु है, नागसेन कहीं न होते हुए भी नागसेन होने का मुसा बात कर रहा है करके प्रश्न को प्रश्न से काटा है ना। हमको लोहा काटना हो तो लोहे की आरी इस्तेमाल करते हैं, है ना। वैसे बिल्कुल प्रति प्रश्न पूछा नागसेन मंत्री जी ने। कहते हैं बड़े सौम्य रीति से, ऐसा धुतकारते हुए डांटते हुए नहीं। कैसे कहते हैं वे नागसेन मंत्री जी महाराज को, महाराज आप क्षत्रिय हैं, बड़े सुकुमार हैं, सेवा में सभी लोग रहते हैं, दूर से इस भरी धूप में आप चलते हुए आए हैं, और चलते चलते आपको अनेकों कंकड़ लगे होंगे, थकान हुई होगी, पसीना बहा होगा, आप बहुत पूरा शरीर आपका थक गया होगा, मन भी थक गया हो। तो महाराज क्या आप यहाँ पैदल आए हैं या किसी साधन से आए हैं? साधन पूछते हैं, ठीक है। तो महाराज उत्तर देते हैं नागसेन मंत्री जी को, क्या बताते हैं कि बनते नागसेन, मैं जो हूं यहाँ पर रथ से आया हूं। नाहं बनते पादे ना गच्छामि। कि बनते मैं पैदल नहीं आया, रथे नाहं आगतोस्मि। कि बनते मैं तो रथ से यहाँ आया हूं करके बताते हैं। अब ये रथ वास्तव में है क्या? अब जैसे नागसेन कौन है करके प्रश्न पूछा नागसेन बनते जी ने, उसी प्रकार से प्रश्न को प्रश्न की तरह ही खींचते हुए, उसी की काट की तरह उन्होंने प्रश्न पूछा है। हमारे यहाँ आज वर्तमान में कोई चर्चा करने जाए, कोई विवाद करने जाए, तो हाथापाई पर उतर आते हैं, गला वाला पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर जैसा प्रश्न पूछा उसी तरह से प्रति प्रश्न पूछकर नागसेन मंत्री समझाते हैं। क्या कहते हैं? पूछते हैं नागसेन कि सचेत्वं महाराज रथे नागतोसी। क्या सत्य है महाराज कि आप रथ से आए हैं? रथंग में आरोचे ही। ये जो रथ है ये क्या है जो कहते हैं? ये रथ जो कहते हैं क्या है? कि को महाराज ईसा रथ होती। ये जो ईशा है, क्या ये रथ है? ये रथ क्या है? क्या ईशा रथ है? ईशा का मतलब, ईशा का मतलब होता है दंड, ठीक है। एक दीर्घ लंबा डंडा होता है, उस डंडा को कहते हैं ईशा। जो
रथ को बांध कर वहां तक चलती है, रथ को जोड़े रखती है। अब घोड़े हैं तो रथ जिसके सहारे नीचे, हम जिसे चेसी कह सकते हैं ना, नीचे का सबसे, चेसी नहीं, चेसी के नीचे जो लगा रहता है, जिसके सहारे पूरा का पूरा वाहन खड़ा हो, वह, क्या वो रथ है, दंड रथ है? तो महाराज उत्तर देते हैं, नहीं बनते बनते, नहीं ये रथ नहीं है। पहले पूछा था ना, क्या ये सर के बाल रथ है, क्या ये शरीर के बाल रथ है? कहते हैं नहीं, वैसे ही ये क्या नागसेन है करके पूछते हैं, है ना, सर के बाल, ये नागसेन है? कहते हैं, नहीं, वैसे ही ये पूछ रहे हैं, क्या दंड ये रथ है? कहते हैं नहीं, ये रथ नहीं है। फिर कहते हैं, अक्षो रथ होती, ये जो अक्ष है, यानी जो यहां से वहां तक जोड़े जाने वाला जो भाग है, पहले तो आड़ा करके रहने वाला, और फिर उसको जोड़कर जो नीचे से जुड़ते हुए पूरी तरह से चल रहा है ना, जो दोनों चक्कों के बीच में शायद उसका जोड़े रखने का जो काम करता हूं, उसे अक्ष है। तो जो अक्ष की बात है वह, तो क्या ये रथ है? तो कहते हैं नहीं बनते बनते, ये भी रथ नहीं है। तो कहते हैं, चक्का नहीं रथ होती? तो क्या ये जो चक्के हैं, अब अनेकों बार होता है ना, रथ में दो चक्के इस्तेमाल होते हैं, चार चक्के चक्के इस्तेमाल होते हैं, तो ये चक्के जो है, ये चक्र जो है, क्या ये रथ है? कहते हैं नहीं, नहीं बनते ये थे, बनते, ये चक्के भी रथ नहीं है। तो कहते हैं, रथ पंजरंग रथ होती। तो ये रथ का जो ढांचा है, जिसको हम चेसी कह सकते हैं ना, बाहर का पूरा बाहर का जो आवरण जिसे कहते हैं, जहां पर दरवाजा फिट हो, जिसके ऊपर हम चलते हैं, रथ के ऊपर बैठने की सीट से लेकर, क्या ये रथ है? कहते हैं, नहीं बनते, ये भी रथ नहीं है। फिर पूछते हैं, रथ दंड को रथ होती, रथ का जो दंड है, रथ का दंड है छत्र के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला, या फिर जिससे थामे रखते हैं रथ को, वह, क्या वह रथ है? नहीं बनते, वह भी रथ नहीं है। फिर युगं रथ होती, ये युग जो है, यानी ये जो रस्सियां जो है, आपने देखा होगा, रथ को बांध, घोड़ों को बांधने के लिए, जैसे बैलगाड़ी पर हम लोग आड़ी, एक बैलों के कंधे पर लकड़ी रखी जाती है, जू जिसे बैठते बैठते ना, तो क्या वो, परंतु रथ में उनको रस्सियों से बांधा जाता है। उनके यहाँ वो अलग सा, उसके रथ को खींचने के लिए उनके यहाँ बांधा जाता है, जिससे वो रथ रथ कैसा, घोड़े कूदते हुए चलते हैं तो उसके झटके रथ को ना पहुंचे, उसके लिए हो रथ, घोड़ों के लिए सहायता। तो ये जो रस्सियां हैं, क्या ये रस्सियां रथ है करके पूछते हैं। कहते नहीं बनते। अब घोड़ों से बंधे होते हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लगाम। तो कहते हैं, रस्मी होती, तो ये रथ है? ये भी नहीं। युगंग, ये चार लगाम जो है, क्या वो रथ है? वो भी नहीं है। कहते पतोदलिठती रथोती, कहते हैं कि क्या ये जो चाबुक है जिनको मारते हैं, चाबुक है ना, दिखाया जाता है, तो क्या ये रथ है? तो कहते हैं ये भी रथ नहीं है। तो फिर पूछते हैं मनाक से बनते जी, क्या पूछते हैं? किन्नुको महाराज, ईसा, अख, चक, रथ, पांजर, रथ दंड, ये युग रश्मि पदोदारत होती। तो ये सब जो है, एक एक चीजें मिलकर, नीचे का भाग, उसके चक्के, ये इनको मिलाकर इनको रथ कहा जाता है। कहते हैं नहीं बनते, ये भी रथ नहीं है। फिर पूछते हैं, क्या इनके अलावा कोई रथ है? तो कहते हैं नहीं, इनके अलावा भी रथ नहीं है। तो एक एक तरह से, यानी इसमें जितनी चीजें आ सकती है, सारी ही चीजें पूछ लिए रथ में, सारी चीजें पूछ लिए। तो क्या रथ कौन है, रथ कौन क्या है? कहते हैं, तमंग महाराज, पुच्छन तो न पश्यामि रतन, मैं आपको पूछ रहा हूं, और रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रथ के बारे में ही तो पूछ रहे हैं, और इसमें एक एक चीज को पूछे तो रथ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या रथ क्या है करके पूछते हैं। रथो सद्दो एव नुको महाराज रथ होती, तो क्या शब्द मात्र रथ है?
यदि केवल शब्द कहे तो कोई पानी की बोतल को भी रथ कह सकता है, यदि शब्द मात्र है तो। पर क्या इससे यह पानी की बोतल रथ हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं नहीं बनते। शब्द मात्र जो कहना है, कहने मात्र के लिए, ये भी रथ नहीं हो सकता कि किसी भी वस्तु को रथ कह दो, है ना। यदि यदि आज यदि किस तरह से कहा जाए, अपनी ही दो पहिए वाहन को कोई कह दे, बाइक को, कि मैं मेरे रथ से आ रहा हूं, तो क्या कहेंगे? हंसेंगे ना, कहेंगे कि क्या है ये रथ, नहीं कह सकते। उसी प्रकार से जिसकी संज्ञा जो है, रथ किसी अन्य वस्तु को नाम देने मात्र से रथ नहीं हो जाता। रथ केवल शब्द भी नहीं है, इसको भी जानना चाहिए, केवल शब्द नहीं है, उससे भी अधिक है। तो वो कहते हैं कि क्या शब्द है? नहीं कहते। कोपनेत्थरतो अलिकंपं महाराज भासिस भाससी मुसावादन। हे महाराज, क्या आपने पहले रथ तो दिखाओ, रथ नहीं है, तो क्या महाराज आपने पहले मुझसे झूठ कहा? क्या आप रथ से आए हैं? नथी रथो, ये रथ ही नहीं है, बताओ कहाँ है? फिर कहते हैं, अब रथ रथ पूछ रहे हैं। तो जैसे महाराज ने नागसेन कौन है करके बताया, वैसा ही सटीक प्रश्न। हमने क्या देखा था? जैसे जब सामने उस कूड़े को फेंकते हुए इच्छा करता है, इस नहाते हुए, स्नान करते हुए, नदी की लहरों को तट पर देखते हुए क्या कहता है कि जैसे ये प्रश्न उत्पन्न हो, ये जैसे ये लहरें आ रही हैं, मेरी प्रज्ञा उस तरह से प्रश्न पूछने की बने। और गुरु बनते जी, गुरु भिक्षु जो है उस समय थेर बनते क्या कहते हैं? यदि ये ऐसा इससे मांगने ऐसा मांग रहा है, ऐसी प्रार्थना कर रहा है, तो इसने ये पुण्य मेरे कारण किया है। तो कहते हैं इसी पुण्य के बल से इसके हर एक प्रश्न का, जैसे सारी लहरें उठकर तट पर आकर शांत हो जाती हैं, तो इसके हर उठने वाले प्रश्न को, इसी तट को शांत कर पाए, ऐसा मैं भी प्रार्थना कर, इस पुण्य का विपाक मुझे मिले। देखो कितना, बिल्कुल जो प्रार्थनाएं हैं, पुण्य से संचित होने वाली प्रार्थनाएं, कैसे एक दूसरे को आकर पूर्ण कर देती है। वह प्रश्न पूछ रहे कि नागसेन कौन है, और यहाँ उत्तर कैसे दे रहे कि महाराज यदि रथ से आए तो रथ कहाँ है फिर? कहीं उत्तर नहीं। वो भी कह रहे कि नागसेन कोई नहीं तो झूठ होगा। नागसेन मंत्री जी भी यही बता रहे कि महाराज आप रथ से आए, ये झूठ है। थोड़ा और नागसेन मंत्री जी का तो प्रभाव, तत्काल कहते हैं त्वसी महाराज सकल जम्बूदीपे अग्र राजा। ये महाराज, आप इस संपूर्ण जम्बू द्वीप के अग्रणी राजा हैं। उस समय जितना साम्राज्य मिलिंद राजा का था, वह सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में अनेक राज्य हुआ करते थे। तो विशाल तो बृहदतम भवभोग संपन्न से, सारी चीजों से परिपूर्ण किसी का राज्य होगा, तो वो मिलिंद राजा का था। तो पूछते हैं कि बनते कहते हैं कि महाराज इस संपूर्ण जम्बू द्वीप में आप अग्र राजा हैं, परंतु कस्सपनत्वं भाइत्वा मुसावादन भाससी। कैसे इतने बड़े महाराज होकर इस तरह से आप हमको मुसा बोल रहे हैं, झूठ बता रहे हैं करके। तुरंत जैसे महाराज ने कहा था कि सुनो हे 500 यवनों, हे भिक्षु सुनो कि नागसेन मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसी ही बात नागसेन मंत्री जी ने महाराज के लिए कही। क्या कहते हैं नागसेन मंत्री जी? कहते हैं सुनंतु में भोंतो पंचसता योनका, सुनो हे 500 यवनो, असिति सहस्राच भिक्षु, हे 80,000 भिक्षुओं सुनो, अयं मिलिंदो राजा एव माह रथे नाहं आगतो समे। ये जो मिलिंद राजा है कहता है कि मैं यहाँ रथ से आया हूं, परंतु जब मैं पूछता हूं कि कहाँ है तुम्हारा रथ, ये रथ क्या है, तो महाराज कुछ नहीं उत्तर देते, शांत है, झूठ बता रहे हैं करके कहते, मैं पूछ रहा हूं, और महाराज
कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे। देखो कितना बिल्कुल जैसा बनते ने, जैसा महाराज ने नागसेन मंत्री जी को कहा था, वैसा ही उत्तर नागसेन मंत्री जी ने महाराज को दिया। अब बताओ क्या कहेंगे। पहले तो वो 500 यवन जो थे, वे तो इंतजार कर रहे थे कि नागसेन मंत्री जी से बात, क्योंकि देखिए महाराजा को पता चलने से पहले ही इन 500 यवनों को पता चल गया था। देवमंती नाम के जो उनके महामात्य थे, उनको ये बात पता थी कि इनके प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति है, इनकी काट केवल एक ही है, वह है अरहंत नागसेन मुनि। और वास्तव में जैसे ही उन्होंने कहा कि ये 500 यवनों सुनो, राजा झूठ बोल रहा है, अब बताओ मैं प्रश्न पूछ रहा हूं बता नहीं रहे, तो तुरंत वो 500 यवन जो है, 500 यवन आयस्मतो नागसेनस्य साधुकारं दत्वा मिलिंदं राजानं एतदवोचुः। उन्होंने किसका पक्ष लिया? नागसेन मंत्री जी का। जैसे ही नागसेन मंत्री जी ने उनको कहा कि ये 500 यवनों सुनो, तो वो 500 यवन क्या कहते हैं? साधु कहते हैं नागसेन मंत्री जी को। अद्भुत। आपने देखा होगा पुराने समय में जो चित्रपट आते थे या फिर कोई स्टोरीज आती थी, उसमें मंत्रिमंडल में कोई एक से सुंदर बात कहे तो सा शाह कहते कहते थे, अरे अति सुंदर अति सुंदर। वैसा साधुकार इन लोगों ने नागसेन मंत्री जी को दिया, और देकर मिलिंद राजा को कहते हैं, इदानी को त्वं महाराज सकुंतो भासस्सुति। महाराज अब यहां पर तुम जैसा समझ पाओ, जैसा तुम्हें लगे वैसा उत्तर दो। यानी पहले ऐसा होता था, हर कोई राजा के प्रश्न का बिल्कुल उत्तर नहीं दे पाता था, क्योंकि राजा हर एक प्रश्न को केवल कहा कि मुझे नागसेन कहते हैं, तो कौन नागसेन है करके तत्काल प्रश्न पूछा, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा। अब यहां राजा शांत है, यवन कह रहे हैं कि महाराज जैसी आपकी समझ हो, जैसा आप समझे वैसा उत्तर दो। ये स्थिति है सकुन, तो जैसा सक्षम है आप, भाषस्तुति, आप उसका भाषण, आप उसको कहो करके कहते हैं। अतः को तब मिलिंद राजा नागसेन मंत्री जी को इस प्रकार से कहते हैं, नाहं बनते नागसेन मुसा बनानी बनते नागसेन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या कहते हैं ना मिलिंद राजा नागसेन मंत्री जी को कि भंते, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये जो ईसा है, ये इनके कारण अखं कैसे ईसं च पटिच्च, अखं च पटिच्च, चक्कानी च पटिंच, रथ पंजरं च पटिच्च, रथ दंडकं च पटिच्च, रथोति संज्ञा समन्या पඤ्यति मोहारो नाम मत्तं पवदति। क्या कहते हैं कि बाहर बनते, ये जो ईसा के कारण, दंड के कारण, चक्र के कारण, रथ का जो पंजर है, जो है ना चेसी जिसे कहते हैं, पूरा रथ का ढांचा जो है, इसके कारण, रथ को बांधे जाने वाले दंड के कारण, इन सभी से उत्पन्न हुए, इस सभी से इस्तेमाल में लाए जाने वाले वस्तु को रथ संज्ञा मात्र कहते हैं। रथ की संज्ञा मात्र है, वह प्रज्ञप्ति, वह नाम देना, वह व्यवहार में कुशलता के लिए कहा गया हुआ उसको नाम मात्र है। अभी सोचो, जिस समय सबसे पूर्व में रथ को किसी ने कह दिया होता कि ये कोई और अन्य चीज, जहाज कह देते, रथ को यदि कोई जहाज कह देता, तो आज हम हर कार को, रथ को जहाज ही तो कहते। तो वो जो संज्ञा उस तरह से जो उत्पन्न हुई है, तो हर बनने वाले इनको हम जहाज कह देते, है ना। परंतु उस समय रथ, ये संज्ञा इन सभी वस्तुओं से बनकर जो निर्मित होती है, जो इस्तेमाल में लाई जाती है, वही रथ है। जैसे ही उसका चक्का बाहर निकल आए, हम उसको रथ नहीं कह सकते, हम उसे उसके टुकड़ों टुकड़ों को रथ नहीं कह सकते। ये सारे मिलकर
उस व्यवहार, उस कार्य को परिपूर्ण करने के लिए जैसे रथ होता है, उसी संज्ञा मात्र से रथ कहा जाता है करके मिलिंद राजा समझा कर बता। मिलिंद राजा उत्तर देते हैं, प्रकांड पंडित, परंतु उत्तर इसी प्रकार से दी। क्या कहते हैं? अब हम, यदि हमसे कोई ऐसा प्रश्न पूछता, रथ है तो रथ है, हम क्या उत्तर दे, उसे कैसे बताएं? परंतु राजा ऐसा नहीं। अब जैसे किसी को पूछे कि बाइक क्या है, तो कहे ये बाइक है, तो बाइक क्या है, तो यही बाइक है, इसी को बाइक कहते हैं, देखो तुमको दिखाई दे रही तो वही समझो बाइक है करके। हमारे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। ये जो माँ मिलिंद राजा ऐसा नहीं, पूर्णतः व्यवहार मात्र के लिए संज्ञा दी गई, इसके इस्तेमाल के लिए करके रथ, है ना। फिर बनते उस महाराज का अनुमोदन करते, साधु को त्वं महाराज। महाराज साधु, सही है महाराज, बहुत बढ़िया महाराज। रथं जानासि, कि आप रथ को जान गए हैं, रथ क्या है करके वास्तव में जान गए हैं। अब तक केवल रथ कहने मात्र का था कि रथ को तैयार करो, तो सारे सेवक क्या करते थे, रथ को तैयार करते थे, महाराज को चढ़कर जाना है। पर रथ क्या है करके कुछ भी नहीं पता था। पर जैसे ही नागसेन बनते जी ने एक एक हिस्सों को पूछा, और इनके मन से वो प्रतिभा से उत्पन्न हुआ कि ये जो रथ है ये संज्ञा मात्र के लिए, पहचान मात्र के लिए, इन सारी वस्तुओं के उपयोग से बनने वाला है, तो जान गए। महाराज को अभिनंदन करते हैं बनते, और कहते हैं कि महाराज, आज आपने यथार्थ में रथ क्या है ये जान लिया है। रथं जानासि एवमेव को महाराज। महाराज, आपने जान लिया कि रथ का क्या है करके। एवमेव को, इसी प्रकार से महाराज। अब जैसे रथ को आपने जान लिया ना, वैसे ही कहते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से, मह्यम भी, मेरे केसे च पटिच्च, लोमे च पटिच्च, इस केशों के होने से, केशों के कारण, इस शरीर के लोम के कारण, एक एक करते हुए ये जो 32 प्रकार के जो अंग इसमें बताए हैं, इन सारे अंगों के कारण, इनको इकट्ठा कर कर रूप, यानी ये अंग भी उसमें रूप के कारण, वेदना के कारण, संज्ञा के कारण, संकार के कारण, उसमें कहा है रूपं च पटिच्च, वेदनं च पटिच्च, संज्ञं च पटिच्च, संखारं च पटिच्च, विज्ञानं च पटिच्च, इन सभी के कारण, यानी केवल एक बात नहीं, ये सारी चीजें इकट्ठा हुई, ये सारे यंत्र की तरह काम की। और वो करने वाला भी नहीं, इसी यंत्रणा को केवल संज्ञा मात्र से जानने के लिए, केवल संज्ञा मात्र से जानने के लिए, नागसेनोति संज्ञा समन्या पन्यति, वोहारो नाम मत्तम पवत्तति। यानी मशीनें तो अलग अलग हो सकती है ना, इसी प्रकार की मशीनें अलग अलग है, पर हर मशीन को एक ही नाम। तो उस मशीन की पहचान के लिए उसे एक नाम दिया गया है। वैसे ही कहते हैं, इन सभी से मिलकर वर्तमान में जो क्रियान्वित हो रहा है, इसकी पहचान के लिए, व्यवहार के लिए, जानने के लिए, क्रिया के कार्य कर लेने के लिए, संज्ञा, केवल शब्द मात्र से कहे गए व्यक्ति को नागसेन कहते हैं। परमत्तो तत्तेन पुग्गलो नूपलभन्ति, परंतु परमार्थ में, यानी यथार्थ में देखा जाए तो इसके भीतर, अनेकों बार कहते हैं ना, जैसे आज बड़ा सुंदर भाव हुआ। आज एक लड़की को, भंते जी लड़के को बात कर रहे थे, थोड़ा सा लगभग 45 के आसपास की उम्र का होगा। तो किसी उसको पूछे कि सेवा कर रहे हो यहाँ पे, आश्रम में आया था वह, अन्य आगम था। तो पूछते हैं कि कहाँ रहते हो, कहाँ से हो? तो कहता है बहुत दूर रहता हो, परंतु सच्चा घर जो है वह तो परलोक में है, कहता है। जैसे महाराष्ट्र में कह दो वैकुंठ कह देते हैं, है ना। परमात्मा के पास कहते थे हमारे उत्तर भारत में कहे, तो परमात्मा जहां जिस लोक में रहता वहां किस बारे में बात कर रहा है? इसी शरीर के भीतर जो आत्मा का भाव है, इसी में ये, कि उसका जो लोक है, यहाँ ऐसा कोई सत्व नहीं। इसी बात को नागसेन मनते जी महाराज को प्रकट करके बताते हैं। ये तो केवल व्यवहार में, कोई अंदर बाहर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। देखिए,
बुद्ध की 500 वर्ष पश्चात में हुई घटना है। अनात्म आत्मा न होने का यथार्थ विस्तार कितना अद्भुत है। इतना, यहां तक आत्मदृष्टि नहीं थी। जैसे ही मिलिंद राजा का ये भाव समाप्त हुआ, नागसेन मंत्री जी के बाद और 1000 वर्षों तक, 500 वर्षों तक शासन चला। इन प्रश्नों के सहारे 500 वर्षों तक अधिक शासन चला। और पश्चात में उसके बाद जो आत्मदृष्टि उत्पन्न हुई, इतनी बलवान हुई कि आज हर एक व्यक्ति में, दूसरे की जीव जीव में आत्मा देखता है। कहता है कि ये आत्मा है, वो आत्मा है, सभी आत्मा एक ही तत्व की है। इस तरह से क्यों? क्योंकि इस बात को पश्चात में बताने वाले लोग न बचे थे। यहाँ कितना प्रकट रूप से बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई यथार्थ में नहीं है। वह तो केवल संज्ञा मात्र, कार्य मात्र के लिए है। कहते हैं कि महाराज, मैं भी वास्तव में, कहते हैं कि भिक्षुनी ने एक बार, वज्रा नाम की भिक्षुनी ने भगवान के सम्मुख में यही कहा था, यथा ही अंग संभारा होती सद्दो रथो इति, एवं खंदेषु संतेषु सत्तोति हो सत्तेषु होति सत्तोति सम्मुति। कहते हैं कि जैसे सभी अंगों को इकट्ठा कर कर शब्द मात्र से कही जाने वाले रथ की संज्ञा उत्पन्न होती, संज्ञा से कहा जाने वाला शब्द रथ है, उसी प्रकार से ये जो स्कंद है, ये जितने स्कंद है शरीर के, एक एक स्कंद पुंज जो है ना, इन्हीं स्कंदों से जो होने वाला जीव है, इसी स्कंदों को इकट्ठा करने से होता जो सत्व है, उसे उसकी संज्ञा मात्र से सत्व कहा जाता है। कितना अद्भुत! ये रथ क्या है? तो अंगों को इकट्ठा किया जाने वाला संज्ञा के लिए रथ है। उसी प्रकार खंडों से बना हुआ यह जीव सत्व है, कहते हैं। इससे परे कुछ नहीं। सदाकार एक परमार्थ में कुछ भी नहीं। इस बात को बिल्कुल अद्भुत, जीवन में पहली बार कोई व्यक्ति मिला था मिलिंद राजा को जो उनको इस तरह से उत्तर दे पाए। अब तक क्या कहते थे? तुच्छ है कहते थे जम्बूदीप। हाँ, कुछ भी नहीं है कहते हैं। यहाँ के श्रमणों में कोई यथार्थ बात नहीं है कहते हैं। ये जम्बू द्वीप का नाम बिना काम का निरर्थक है के कहते हैं, रिक्त है कहते हैं पंडितों से, ऐसा कहते थे। अभी एक प्रश्न पूछे कि नागसेन, और यथार्थ में बोध कर लिए कि ये नागसेन कौन है करके। महाराज बड़े अद्भुत, बड़े आश्चर्य से कहते हैं, आश्चर्य बनते, अभूतम बनते, बनते नागसेन अति चित्राणि पन्य पटिबानानि विसज्जितानि। बनते, आपने यथार्थ में बड़े सुंदर रूप से चित्रित करके मुझे बताया, प्रज्ञा से पूछा, प्रज्ञा से इस प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर दिया है। एक एक शब्द, ये जो पूछे गए प्रश्न है ना, विसर्जितान, यानी इन सभी शब्दों को खोल कर एक एक करके इसका विस्तार उत्तर दिया है करके कहते हैं। यदि बुद्धो तिष्ठेय, कहते हैं कि यदि भगवान होते, यदि आज भगवान बुद्ध जी होते, साधुकार ददेय, वे भी नागसेन मती जी को साधुकार देते। कितना अद्भुत! अपने मन का आनंद प्रकट करने के लिए कहते हैं कि यदि भगवान भी होते तो महाराज, आप कहते हैं कि नागसेन बनते, आपके कहे हुए कथन का साधुकार ही देते। कि कितने अद्भुत तरीके से नागसेन मत्ते जी ने इस प्रश्नों का उत्तर दिया है करके। ये था पहला प्रश्न, पन्यति पन्नो पठमो, ये प्रथम प्रश्न का उत्तर था। सुंदर है ना? एक प्रश्न अद्भुत। हम पंच उपादान स्कंद के प्रति प्रतिदिन देशनाएं सुन रहे हैं, हमारे तो कोई पल्ले नहीं पड़ता, ना मेरे पड़ रहा है ना आपके पड़ रहा है। ऐसे ही मुझे लगता है कि हम रोज बता रहे, फिर भी नहीं जाता। यहाँ एक रथ की उपमा से राजा को समझाए और कहते हैं आश्चर्य है, अद्भुत है। ये प्रज्ञा बड़ी अद्भुत चीज होती है।
ये प्रतिभा संपन्न होना बड़ा अद्भुत है। यही होती है धर्म से प्रतिभा, यही होती है। मुझे लगता है आप और मुझे ऐसी ही प्रतिभा मिली, ऐसा ही धर्म बोध करने का आपको मौका मिलना चाहिए, है ना। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है। वह है वर्ष गणना पान्नो, वर्षा को यानी साल कितने हैं उसकी गणना, उसकी गणना के बारे में। तो अब महाराज पूछते हैं। अभी तक तो महाराज को पहले तो डर लगा, है ना। पहले तो बड़ा डर गए थे महाराज, परंतु नागसेन बंते जी उन्हें धीर आदि दिया, पहला प्रश्न पूछा। अब उनको अच्छा लग रहा है कि मेरे प्रश्नों की काट दे सकते हैं। कहते हैं ना कि कोई प्यासा बहुत इधर उधर भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, और वो व्यक्ति मीठे पानी के झरने तक चले जाए। तो पहले तो उसको पानी लेकर हल्का सा पीने की कोशिश करता है, फिर थोड़ा सा पीता है, अंतिम में उस पानी में ही उतर जाता है पूरा शरीर को, और उसमें उतर कर भी पानी पीता है। बिल्कुल सुंदर। वैसा ही मिलिंद राजा के साथ हुआ है। मिलिंद राजा बड़े प्यासे, व्याकुल, हर जगह पानी की खोज में गए, और मिलिंद नागसेन नाम के इस झरने के पास, इस सागर के सरोवर के पास, तालाब के पास आए। एक प्रश्न पूछा, देखा कि मीठा पानी है, पूरा अंतरंग, अंदर बिल्कुल शांत। अब दूसरे, और उस पर, क्योंकि मीठा पानी मिलने पर थोड़ा सा पानी पीकर नहीं होता, जैसे हमने अक्सर देखा, हम भी करते हैं ऐसा ही। हमें यदि कहीं प्यास लग जाए, कहीं चले जाए, बोरवेल का पानी हो या हैंडपंप का पानी हो या कहीं और का पानी हो, तो किसी के घर से पानी, सबके घर के स्वाद अलग अलग होता है ना। तो कहते एक गिलास मांगते उसमें से आधा ही गिलास पीते कि इतना हो गया करके। कहीं कहीं का पानी बड़ा मीठा होता है, आधा गिलास भी ला कर दे तो कहते नहीं एक और चाहिए, एक और चाहिए। हम भी कई कई जगह तीन तीन चार चार गिलास पानी पिए। क्यों? क्योंकि मिठास उसकी उसका होता ही है, इतना पानी पी सकते हैं ना। वैसे ही महाराज का हुआ। दूसरा प्रश्न महाराज पूछते हैं, कतिवत्सोऽसि त्वं भन्ते नागसेनाते। ये बनते नागसेन, आप कितने वर्ष के हैं? अब महाराज 41 वर्ष की उम्र के हैं शायद, या 35 से, हाँ 35 से 40 उम्र की उम्र महाराज की होगी, ज्यादा ही हो सकती है। क्योंकि पहला प्रश्न जब महाराज ने पूछा था तब वे 16 साल के थे, 16 आदि वर्ष के थे। सटीक उम्र नहीं बताई गई है पर उस समय के थे। उसके 7 साल बाद नागसेन बंदे जी जन्म लिए, है ना। और अभी ये जो चल रहा है, तो इस समय नागसेन बंदे जी 27 साल के हैं। तो लगा लीजिए उसका प्रमाण, तो 40 45 साल के तो होंगे ही, है ना। हाँ। तो महाराज क्या पूछते हैं, अपने से आयु में छोटा है ना। हम भी तो पूछते हैं, ए कितने साल का है लड़का, पूछते हैं ना। अब भत्ते जी है। आज भी हम, आज हम बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे, हमने ऐसे ही पूछा कितने साल के हो, तो कहता है भत्ते जी मैं तीसरी क्लास में हूँ। मैं बोला 7 साल का है, नहीं मैं 10 साल 12 साल का हूँ, नहीं फिर मैं इतना हूं। करके कंफ्यूज करके जो बच्चे उत्तर देते हैं, वैसा ही यहाँ पर हम जैसे किसी से भी पूछते हैं कितने साल का है, कौन सी क्लास में है, महाराज ने भी यही पूछा कि भंते आप कितने वर्ष के हैं। तो बड़ा सुंदर वर्ष है, बड़ी सुंदर गणना है यहाँ पर। इस बात को जान लीजिए भिक्षुओं की गणना कैसे होती है। तो भंते उत्तर देते हैं, सप्तवत्सो हम महाराजा थे। भंते मैं 7 वर्ष का हूं। अब आपको बड़ा अद्भुत लगेगा कि हमने तो देखे कि जब 7 वर्ष के थे तब तो चीवर लिए, तो क्या चीवर लेने के बाद आयु रूप बढ़ना बंद हो जाता है? हाँ, ऐसा होता है कि नहीं, कि भाई 7 वर्ष में चीवर ले ले, अब आज के बाद वो 7 ही वर्ष का रहेगा, ऐसा है क्या? नहीं। फिर 7 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की आयु कितनी होती है? 13 साल। हम्म। तो यदि ये 7 बता रहे तो फिर वो 13 वर्ष क्या है? नहीं। उपसंपदा, जिस दिन भिक्षु को उपसंपदा प्राप्त होती है, श्रामनेर की उम्र नहीं गिनी जाती। श्रामनेर के लिए तो केवल पूछते हैं कि कब प्रवज्जित हुए, तो कहते हैं मैं इस साल में प्रवज्जित हुआ हूं। उपसंपदा, तो कहते हैं कि मैं इस समय उपसंपदा हूं। ऐसा है। तो उपसंपदा से भिक्षु की आयु, जैसे हम प्रवज्जा में अनेकों लोगों से बड़े हो सकते हैं, परंतु उपसंपदा में
हमारी आयु कम हो सकती है, तो हम उन्हें नमन करेंगे, हम उन्हें प्रणाम करेंगे। क्यों? प्रव्रजा में तो हम उनसे बड़े। ऐसा हुआ है, श्रीलंका में हम जब 2000 जब हम प्रव्रजित हुए उस समय हमसे अनेकों भिक्षु लोग बड़े थे। फिर हम पहले प्रव्रजित हुए तो हम उनसे बड़े हो गए, ठीक है। हमारे बाद जो प्रवचित हुए उनकी उपसंपदा हमसे पहले हुई, तो वे हमारे से अब तक हमको नमन करते थे, क्योंकि हम उम्र से बड़े थे उस समय प्रवचन में, सामने जीवन में। अब उनकी उपसंपदा होते ही अब हमें उनको नमन करना पड़ता है। बड़ा अद्भुत है वो काम। संघ में ये जो उपसंपदा से लेने वाला गौरव है ना, बड़ा अद्भुत होता है, बहुत ही अद्भुत। यहाँ महाराज को क्या बताते हैं? यही 7 वर्ष, क्योंकि अभी नागसेन महंत जी की उम्र कितनी है? 27 वर्ष। कितने वर्ष में उपसंपदा हुए? तो उपसंपदा हुए 20 साल में। तो 20 वर्ष से अभी ये 7 वर्ष है। तो हमें नागसेन महंत जी की इस नागसेन मिलिंद पन्ना के समय की सटीक उम्र हमको पता चलती है कि नागसेन महंत जी 100%, 100% 27 साल के थे, क्योंकि इसमें उन्होंने सत्तवसोहं महाराजाति कहा है कि महाराज मैं 7 साल का हूं। अब महाराज हैं, किसी भी बात को थोड़ा सा घुमाना फिराना तो है ही। फिर प्रति प्रश्न करते हैं, महाराज कहते हैं केते बनते सत्य, त्वं वा सत्य, गणना वा सत्ताति। बनते ये 7 क्या है? ये 7 गणना है, या फिर ये 7 तुम हो? तुम 7 हो या गणना 7 है? इसमें 7 क्या है करके पूछते हैं। अभी ये अटपटा सा प्रश्न नहीं लगता आपको? है, ये अटपटा सा प्रश्न है। यदि वो कहते कि मैं 7 साल का हूं, तो 7 ये केवल गणना है, या 7 साल का मैं हूं कहते ही ये 7 तुम हो करके पूछते हैं? इस प्रकार सा प्रश्न तो कहते हैं बड़ा अद्भुत है। इसका उसी तरह से उत्तर नहीं देते। अब नाग से बंते जी थोड़ा सा प्रश्न बदलते, कहते हैं उस समय जब ये प्रश्न पूछे जा रहे थे ना, तो दोपहर के समय आए हैं, तो महाराज की छाया एक और पड़ रही है। हम देखो ना, जब बाहर बैठते हैं तो हमारी छाया गिरती है एक तरफ, छाया है, और नजदीक में ही जल भरा हुआ है, किसी एक पात्र में जल है। हम जल में क्या होता है? हमारा प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंब यानी हमारा स्वरूप दिखता है। जैसे हम आईने में हमारा प्रतिबिंब देखते हैं ना, अपने आप को देखते हैं, वैसा पानी में भी दिखता है। हल्का सा गहरा पानी हो तो उसमें हमारा चेहरा दिखाई देता है। तो नागसेन महंत जी पूछते हैं, नागसेन महंत जी उस समय देखते कि छाया भी है और प्रतिबिंब भी है, तो कहते हैं अयं ते महाराज छाया पठवियं, कि महाराज ये जो छाया है पृथ्वी पर भी है, उदक माने केच दिस सत्य, और पानी में भी आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। किंपन महाराज त्वं वा राजा, छाया वा राजा थे। महाराज मुझे बताओ कि तुम राजा हो, या ये छाया या प्रतिबिंब जो है ये राजा है करके। देखा जाए तो राजा कौन है? हाँ, छाया में दिखने वाला, दिखाई तो उसी का प्रतिबिंब दिख रहा है। पीछे छाया जो पड़ रही है, पानी में जो दिख रहा है पीछे छाया, दोनों ही तो महाराज की ही है ना। परंतु हम उस छाया को नहीं कहते, हम उस छाया को नहीं कहते। वैसे ही बनते उत्तर महाराज उत्तर देते हैं, अहं बनते नागसेन महाराजा, राजा बनते नागसेन, मैं ही राजा हूं। नायं छाया राजा, ये छाया राजा नहीं है। मंगपन निस्साय, मेरे कारण से छाया पवतती थी, मेरे कारण से ये छाया दिखाई दे रही है। सत्य ही तो है। यदि राजा वहां ना हो तो छाया दिखाई देगी क्या? नहीं। तो महाराज क्या कहते हैं कि बनते नागसेन, मैं राजा हूं, और ये जो ये छाया है ये राजा नहीं है, परंतु मेरे कारण से ये छाया हो रही है। इसी प्रकार से नागसेन बनते जी उत्तर देते, कहते हैं एवमेव को महाराज, महाराज इसी प्रकार से वसानं गणना सत्य, ये वर्षों का गणन जो 7 है, नपनहं सत्य, परंतु ये 7 सत्य मात्र नहीं, मंगपन निस्साय सत्तं सत्य पवतति,
मेरे कारण से इसकी गणना 7 वर्षों की हो रही। मेरे कारण से। वास्तव में देखा जाए, नागसेन महंती जी की आयु अलग है, परंतु उनके उपसंपदा प्रवज्जा में उपसंपदा के जीवन के कारण नागसेन महंती जी के उस आयु के कारण उनको 7 वर्ष का कहा गया। कितना अद्भुत! देखिए ना, 7 साल के भिक्षु हैं, 40,000 उनसे छोटे भिक्षुओं के साथ। 40,000 तो नागसेन महंती जी से बड़े हैं उम्र से, जो थेर हो सकते हैं, महाथेर हो सकते हैं। और 40,000 नागसेन ने 7 वर्ष की आयु से कम है। आज हम 10 भिक्षु एक जगह पर बैठे दिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? कैसा रहा होगा वो जन्म, कैसा रहा हुआ वो युग, कैसा रहा वो काल, 80,000 भिक्षुओं को देखने का। मुझे लगता है आप और मुझे ऐसा मौका मिले तो अद्भुत है। आंखें, आंखों के बारे में कह ही नहीं सकते। मुझे तो लगता है आप और हम में से इतने हजार भिक्षुओं को कोई देख ले तो अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाएगा, नतमस्तक हुए होने से रोक नहीं पाएगा। जहां है वही मुझे लगता है हम लोग गिर पड़ेंगे। तो ना जाए। मैंने देखा है हमारे आश्रम में, हमारे जब पूरा संघ, 1000 भिक्षुओं का, हमारा जो 700 800 900 भिक्षुओं का संघ साल में एक बार 2 बार इकट्ठा होता है। अद्भुत! यदि तुम संघ के गुण का चिंतन करो, और ऐसा कोई भिक्षु नहीं होगा जिसके ये लोग खड़े नहीं जाए। अद्भुत है ये संघ, अद्भुत। हमने देखा है, हमने देखा है, जो भिक्षु लोग भोजन बनाते हैं उनके लिए, उन हमारे 850 भिक्षुओं का संघ है, उनके लिए भोजन बनाते हैं ना। हमने उनको भोजन बनाकर भिक्षु को खाते हुए उनकी आंखों में हमने पानी देखा है, आनंद से। अद्भुत है। इसके बारे में यदि किसी को पूछना है ना, तो यजमान जी से पूछ के देखना। उस संपूर्ण संघ को भोजन बनाकर दिया है उन्होंने। अद्भुत है। पूरी पीड़ा, रात रात भर जागकर भी बिल्कुल थकान का एक एक क्षण उनके चेहरे पर शिकन नहीं। अद्भुत है, अद्भुत। ये है, सत्य में है। हमारे बड़े सुंदर बंते जी हैं, उनका आनंद समुद्र बंते जी अद्भुत काम करते हैं। उनके जैसे खाने का जायजा किसी में नहीं। गुरु बंते जी के बाद कोई यदि बहुत स्वादिष्ट भोजन बना सकता है तो वो बंते जी है। वो बनाते हैं, और खुद ही मैंने खुद उनको उनकी आंखें पोंछते हुए देखा है। कितना सुंदर! ये यहाँ 80,000 नागसेन बंते जी से 40,000 बड़े और 40,000 छोटे। और यहाँ ये वर्ष गणना का देखते हैं कि छोटी आयु में 27 साल के हैं, और इतने बड़े संघ के साथ जा रहे हैं। क्या युग रहा होगा! आनंदित हुई कि ऐसा भी युग। जब ये पूछते हैं ना कि 27 साल, तो ये 7 वर्ष जो बताते हैं कि महाराज, ये केवल वर्ष गणना मेरे कारण से कही गई है। ये 7 संख्या अलग, ऐसा नहीं, मैं 7 नहीं, मेरे कारण से जो 7 गई है। ये जिस प्रकार से महाराज छायूपमंग महाराज, जैसे ये छाया आपके कारण से है, वैसे ही ये 7 मेरे कारण से है। अद्भुत! पुनः महाराज के लिए कोई उत्तर नहीं, कोई प्रतिप्रश्न नहीं इसमें। कहते हैं महाराज, आश्चर्यं भन्ते नागसेन, अभूतम भन्ते नागसेन। आश्चर्य है भन्ते, अद्भुत है भन्ते, कि बहुत ही सुंदर से इसको चित्रित करके, पूर्ण विस्तार के साथ, ये जो चित्रित करके बताना चाहे ना, अद्भुत। इन चित्रित करते कह देखो ना, 7 वर्षों को छाया, हम नहीं सोच सकते कि छाया से उपमा, ये चित्रित कर कर तो बताना है ना, रंग कर बताना है, रंगीत कर कर बताना है, यही तो है। तो ये जो शब्द इस्तेमाल किया है ना कि अति चित्रानी, ये चित्रित कर कर बताने का, पण्य पटिबानानी, पूछे हुए प्रश्न का प्रतिभा से, विसर्जितानी, पूछे हुए प्रश्न को प्रतिभा से संपूर्ण होकर, प्रतिभान से आपने इसकी संपूर्ण जटिल समस्याओं को सुलझाया है करके बड़ा आनंदित होते हैं। ठीक है, ये है वर्ष गणन पन्यो द्वितीयो। तो वर्षा का गणन का ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, ये ध्यान से कर। अब हम विमंसा के प्रश्नों के बारे में बातचीत करें, पर कब? कल। कल की धर्म देशना में हम लोग
इस विमंसा प्रश्न जो है, इसके बाद में अनंत कायो, काया का अनंत होना, है ना, यानी पूछे जाने वाले प्रश्न है, काया का अनंत होने वाला प्रश्न है, इनके यानी वाद विवाद का प्रश्न, इन आदि प्रश्नों के उत्तर हम कल को अभ्यास करें। ठीक है, तो ये मिलिंद पन्ना का हमारा प्रश्न का ये दूसरा दिन। आप सभी को मिलिंद राजा नागसेन महते जी के प्रति यह गौरव, श्रद्धा का भाव, धर्म के गुणों के प्रति श्रद्धा, गौरव का भाव, भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा, गौरव का भाव परिपूर्ण हो जाने के लिए, इसी प्रकार से प्रज्ञा को परिपूर्ण करते हुए भगवान के इस बुद्ध शासन में श्रद्धा को परिपूर्ण रूप से बोध कर चार आर्य सत्य की अनुभूति के लिए ये संपूर्ण धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साथ साथ साथ